राधे राधे दोस्तों, जय माँ भगवती। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदा बनी रहे। माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत शुरू हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के साथ ही माँ के पूजन मंत्र और आरती के बारे में। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर सुबह 2:55 तक होगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:35 से 5:22 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा 5 बजे से 6:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:49 से 12:38 तक। राहु काल रहेगा 1:30 से 3 बजे तक। अमृत काल रहेगा 8:05 से 9:35 तक। इस समय माता पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 6:41 तक और सायकालीन पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:18 से 7:15 तक। माँ के इस रूप की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री माँ का नाम सती था। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे नाराज होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था और इसके बाद फिर अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। तब से माँ दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं कि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली पड़ती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ का प्रिय रंग सफेद है। वैसे आज के दिन आप माँ शैलपुत्री को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सभी नव दुर्गाओं को लाल रंग अति प्रिय होता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगाजल छिड़ककर अलग से एक चौकी की स्थापना करके आपको उसके ऊपर लाल या सफेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर गणेश जी की मूर्ति को सबसे पहले स्थापित करें और उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान गणेश या माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए आप उनके नीचे आसन जरूर दें। आप पुष्प का या फिर अक्षत का आप आसन लगा सकते हैं। अब सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को स्नान कराकर या तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा लगाकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा को स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा अर्पित करें। फिर माँ को वस्त्र अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें और घी का एक दीपक जलाएं। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी इसी दिन करनी चाहिए। अखंड ज्योति यदि आप जलाना चाहते हैं तो कितने दिन तक आप ज्योत जलाना चाहते हैं, इसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। शैलपुत्री माता की पूजा में आपको ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि यह नवरात्रों में पहला दिन होता है। आपको बहुत सारे नियमों का पालन इस दिन करना होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान आज के दिन रखना होता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हैं वह इन उपवासों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, जलहर या फलाहार ग्रहण करके या एक समय भोजन करके, क्योंकि जिनकी सामर्थ्य पूरे दिन उपवास करने की नहीं है वह रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालु अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों को पूरी तरह से फलाहार ग्रहण करके भी कर सकते हैं। फलाहार आपको किस प्रकार का लेना है? कुछ लोग सीधे नमक का सेवन भी इन दिनों करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा फलाहार ही करते हैं। तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हैं आप उसका संकल्प जरूर लें। अखंड ज्योति यदि आप नहीं जलाना चाहते तो पूरे 9 दिनों तक और केवल 24 घंटों के लिए जलाना चाहते हो तो आप इस बात का भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेना इसलिए जरूरी होता है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। जो लोग किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर सकते वह बिना कलश स्थापना के भी नव दुर्गाओं की पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते तो साधारण दीपक भी सुबह और शाम जला सकते हैं। माँ को एक एक पूजन सामग्री जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए सामग्री अर्पित करें।
मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा संस्कृत पाठ करें और फिर व्रत की कथा भी पढ़ें और सुने भी। सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करके फिर माँ को लौंग, पान, सुपारी, इलायची का भोग भी लगाएं। माँ शैलपुत्री को आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहता है, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, दूध से बनी मिठाइयाँ। इसके अलावा आप मौसमी फल का भी भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए और हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी सच्चे मन से करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के मंत्र। पूजा मंत्र रहेगा ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ये विशेष मंत्र रहेगा वंदे वांछित लाभया चंद्राधृकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनम। स्तुति मंत्र रहेगा सप्तधा भव सागरात सर्वे पापेह मोक्षयसि शैलपुत्रे नमः शांति दात्रे सर्व सुख दात्रे। प्रार्थना मंत्र रहेगा या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब आइए सुनते हैं शैलपुत्री माता की आरती। ओम जय शैलपुत्री माँ मैया, जय शैलपुत्री माँ सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ हस्त कमल अति सोहे, त्रिशूल धारिणी माँ शीश झुकावे हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ दक्ष राज सुता मैया, कष्ट निवारणी माँ नव दुर्गाओं में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ वृषभ पर मैया विराजे, शेष मुकुट सोहे, ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ घटे घटे व्यापिनी मैया, सुख तुमसे आए, जो कोई ध्यान करे मन से, मन वांछित फल पाए। ओम जय शैलपुत्री माँ भक्तों के मन में मैया, तुम्हारा नित्य है निवास, रिद्धि सिद्धि पद दात्री, तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित्य वो पाए, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ हम सब तुम्हारे मैया, तुम हमारी माँ, दया दृष्टि माँ करना, दया दृष्टि माँ करना, हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित्य गावे, सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ। ओम जय शैलपुत्री माँ मैया, जय शैलपुत्री माँ सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ।